जय गुरुजी। संगत जी, आपके दिल की हर आवाज गुरु जी तक पहुंच रही है, इसलिए ये सत्संग आप तक आया। संगत जी, क्या आपको लगता है कि आज इस समय ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आना महज इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। जब किसी का दिल इतना भर जाता है कि कुछ कहा नहीं जाता, जब परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि समझ नहीं आता क्या करें, जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तब गुरु जी खुद आपके पास आते हैं। और आज ये सत्संग उनका ही भेजा हुआ संदेश है। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है, ये गुरु जी का प्रेम पत्र है आपके नाम। वे आपसे कह रहे हैं, बच्चे, मैंने तेरी हर मुश्किल देखी है, तेरा हर आंसू गिना है, अब तू घबराना मत, अब सब ठीक हो जाएगा। बस एक बात, आपको भरोसा करना होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी आपकी शरण में हूं, ताकि आप इस पवित्र कृपा को अपने हृदय में बसा सके। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तब की है जब गुरुजी शारीरिक रूप में इस धरती पर थे, जिसमें एक मां ने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए गुरुजी के चरणों में सब कुछ रख दिया। और शायद ये कहानी आपके अंदर भी नई आशा जगा दे। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरुजी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग। संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का अविस्मरणीय अनुभव, गुरु जी के भौतिक रूप में दर्शन। एक संगत बहन थी, सुनीता शर्मा, हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली। उनका 18 साल का बेटा अरुण ड्रग्स की लत में फंस गया था। 2 साल में वो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। न पढ़ाई, न नौकरी, सिर्फ नशा। सुनीता जी ने हर जगह इलाज करवाया, रिहैब सेंटर, काउंसलिंग, दवाइयां, सब कुछ। लेकिन अरुण की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वह चोरी करने लगा, घर का सामान बेचकर नशा करता। 2006 में, जब गुरुजी अभी भी अपने भौतिक रूप में थे, सुनीता जी एक दिन गुरुद्वारा गई। वहां एक संगत भाई ने कहा, बहन जी, पंचकुला में एक महापुरुष आए हैं, वे असंभव को संभव बना देते हैं, तुम्हें अपने बेटे को लेकर वहां जाना चाहिए। सुनीता जी ने पूछा, कौन है वो? गुरु जी हैं। वे सबकी मदद करते हैं, नशे की लत भी छुड़वा देते हैं। अगले दिन ही सुनीता जी अरुण को जबरदस्ती लेकर पंचकुला पहुंची। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं, जहां बेटा या कोई प्रियजन नशे की लत में है, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितनी श्रद्धा आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर होगी। गुरु जी हमेशा कहते थे, बच्चे, तुम चिंता मत करो, जब सब छोड़ देते हैं तब मैं आता हूं। और ये वाक्य किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकता है। जो भी संगत आज दुखी है, परेशान है, हताश है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुख मेरे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी का आशीर्वाद आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आपकी मुरादें कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी के चरण कमल मेरी शरण। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और के जीवन में भी उजाला हो सके। संगत जी, अभी आपने सुनीता जी और उनके बेटे अरुण की दर्द भरी कहानी सुनी। अब सुनिए कैसे गुरुजी ने उस अंधकार को रोशनी में बदला,
वो चमत्कार जो किसी को भी गुरुजी की शक्ति पर पूरा विश्वास दिला दे। सुनीता जी जब अरुण को लेकर पंचकूला पहुंची तो अंदर जाते ही उन्हें एक अद्भुत सुगंध ने घेर लिया। चंदन, गुलाब, अगरबत्ती की मिलीजुली वो खुशबू जो केवल गुरुजी की उपस्थिति का संकेत होती है। वो दोनों जब हॉल में बैठे तो अरुण बेचैनी से इधर-उधर देख रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक गुरुजी का बुलावा आया, शिमला वाली माता और पुत्र अंदर आओ। सुनीता जी हैरान रह गई। किसी ने उनका नाम तक नहीं पूछा था। फिर गुरुजी को कैसे पता चला कि वो शिमला से आई हैं? उस पल उनके दिल ने कह दिया, हाँ, यही है वो जो सब जानते हैं। जब वो दोनों गुरुजी के चरणों में पहुंचे तो गुरुजी ने अपनी गहरी नजरों से अरुण को देखा और बोले, पुत्र, ये सब नशा विशा अब खत्म। तू मेरी नजर में है। अब जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। गुरुजी ने अपनी नजरें उठाकर सुनीता जी की तरफ देखा। माता, अब तू चिंता मत कर। तेरा बेटा मेरा है। तू बस शुक्राना करना। सुनीता जी रो पड़ी। उन्होंने गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, गुरुजी, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। गुरुजी मुस्कुराए। मैंने पकड़ लिया है इसे। अब ये बच गया। उस दिन के बाद संगत जी एक अद्भुत बदलाव शुरू हुआ। पहले तो अरुण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही दिन उसने खुद कहा, मां, मुझे अब उस नशे की गंध भी नहीं सूझती। मैं छोड़ना चाहता हूं। सुनीता जी ने यह सुना तो आंसू बहने लगे, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, गुरुजी की कृपा के थे। उन्होंने रोजाना मंदिर जाना शुरू किया और अरुण को साथ ले जाने लगी। धीरे धीरे अरुण पूरी तरह बदल गया। उसने पढ़ाई शुरू की, फिर नौकरी भी मिली। कुछ सालों बाद उसी अरुण ने गुरुजी के मंदिर में सेवा शुरू की और आज भी वो कहता है, गुरुजी ने मुझे मरा हुआ नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे नया जन्म दिया। संगत जी, यही तो गुरुजी की लीला है। जब इंसान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तभी गुरुजी कहते हैं, अब मेरा समय शुरू हुआ है। वो सिर्फ शरीर नहीं बदलते, वो आत्मा को भी ठीक करते हैं। वो लत नहीं छुड़वाते, वो मन को मुक्त करते हैं। वो सिर्फ जीवन नहीं बदलते, वो भाग्य लिखते हैं। आज अगर कोई माँ ये वीडियो सुन रही है और उसका बच्चा गलत रास्ते पर है, तो सुन लो, गुरुजी तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं। बस दिल से एक बार कहो, गुरुजी, अब मेरा बच्चा आपकी शरण में है, और फिर देखना कैसे परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। क्योंकि जब गुरुजी कहते हैं अब ये मेरा है, तो फिर कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। संगत जी, याद रखो, गुरुजी भौतिक रूप में हो या सूक्ष्म रूप में, उनकी कृपा कभी कम नहीं होती। वो हर जगह है, हर रूप में है, हर सांस में है। कभी खुशबू बनकर, कभी खामोशी बनकर, कभी किसी इंसान के रूप में। इसलिए आज बस एक प्रण लो, अब से किसी डर, किसी चिंता, किसी रुकावट को खुद मत उठाओ। बस कहो, गुरुजी, आप संभाल लो, और फिर सिर झुकाकर एक शब्द बोलो, शुक्राना गुरुजी का। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छू लिया तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि किसी और के घर में भी गुरुजी की कृपा पहुंचे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि हर बार जब गुरुजी का नया संदेश आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज जिसने भी इस वाणी को सुना, उसके घर में अब गुरुजी की कृपा स्थिर रहे, सुख, शांति और सद्बुद्धि के रूप में। संगत जी, अब श्रीमती रेखा गुप्ता की जीवन गाथा की सत्संग सुनिए, बेटी के कैंसर से स्वस्थ जीवन तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम रेखा गुप्ता है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती हूँ। मेरे पति विनोद गुप्ता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। हमारी एक बेटी है, अब 16 साल की आकांक्षा। संगत जी, आज से 5 साल पहले जब आकांक्षा 11 साल की थी, हमारी पूरी दुनिया एक शब्द से हिल गई थी, कैंसर। डॉक्टरों ने बताया कि आकांक्षा को ब्लड कैंसर है। उम्र सिर्फ 6 महीने, लेकिन गुरुजी की कृपा से आज आकांक्षा बिल्कुल स्वस्थ है।
आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने हमारी बेटी को मौत के मुंह से वापस लाया। संगत जी, आकांक्षा हमारी पहली और इकलौती बेटी थी। बहुत प्यारी, बहुत समझदार। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर आते। हमारा छोटा सा खुशहाल परिवार था। विनोद जी की अच्छी सैलरी थी। हम तीनों बहुत खुश थे। आकांक्षा को डांसिंग का बहुत शौक था। स्कूल के सभी प्रोग्राम में भाग लेती। बहुत एक्टिव बच्ची थी। हमारे सपने थे कि आकांक्षा बड़ी होकर कुछ अच्छा करे, डॉक्टर बने या इंजीनियर। संगत जी, 2019 की गर्मियों में आकांक्षा को हल्का बुखार आने लगा। पहले हमने सोचा सामान्य बुखार है, दवा देकर ठीक कर देंगे, लेकिन बुखार जाता ही नहीं था। 3 हफ्ते तक चला। साथ में कमजोरी भी आ गई थी। आकांक्षा कहती, मम्मी मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, खेलने का मन नहीं करता। हमने पास के डॉक्टर को दिखाया। उसने कुछ टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। डॉक्टर ने कहा कुछ खास नहीं है, वायरल इंफेक्शन होगा, दवा लेते रहो। लेकिन आकांक्षा की तबीयत और खराब होती गई। संगत जी, 1 महीने बाद हमें लगा कि बात कुछ और है। हमने बड़े अस्पताल में चेकअप करवाया। वहां डॉक्टर ने और टेस्ट करवाए, CBC, ESR और भी कई टेस्ट। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। मिसेस गुप्ता, आकांक्षा के ब्लड में कुछ गड़बड़ है, हमें और विस्तृत जांच करनी होगी। मेरा दिल धड़कने लगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? अभी कुछ नहीं कह सकते, पहले बोन मैरो टेस्ट करवाना होगा। बोन मैरो टेस्ट, ये नाम सुनकर ही डर लग रहा था। संगत जी, बोन मैरो टेस्ट के बाद 1 हफ्ते तक हमने बहुत बेचैनी में काटे। आकांक्षा की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। फिर एक दिन डॉक्टर ने हमें अपने केबिन में बुलाया। मिस्टर और मिसेस गुप्ता, मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आकांक्षा को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है। मैं कुछ नहीं समझी। डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये ब्लड कैंसर का एक प्रकार है। कैंसर, ये शब्द सुनते ही मेरी दुनिया हिल गई। मैं वही बेहोश हो गई। विनोद जी भी सदमे में आ गए। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी की उम्र अभी सिर्फ 11 साल है। मैं जानता हूं, ये बहुत दुखद है। होश आने पर मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, इलाज क्या है? ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर का चेहरा और गंभीर हो गया। मिसेस गुप्ता, कैंसर काफी फैल चुका है। अगर तुरंत कीमोथेरेपी शुरू करें तो शायद 6 से 8 महीने बढ़ा सके। सिर्फ 6 से 8 महीने? विनोद जी का गला भराया। जी हां, और कीमोथेरेपी भी बहुत तकलीफदेह होगी। आकांक्षा को बहुत परेशानी होगी। हम दोनों रो पड़े। हमारी प्यारी बेटी को सिर्फ 6 महीने। संगत जी, हमने तुरंत कीमोथेरेपी शुरू करवाई। आकांक्षा को हर हफ्ते अस्पताल जाना पड़ता। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट बहुत भयानक था। आकांक्षा के सारे बाल झड़ गए। वो पहचानी ही नहीं जाती थी। हर समय उल्टी होती, खाना नहीं खाया जाता, वजन तेजी से कम होने लगा। सबसे दुख की बात थी कि आकांक्षा को समझ आ गया था कि उसे कैंसर है। एक दिन उसने पूछा, मम्मी, मैं मर जाऊंगी क्या? ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं रो पड़ी। नहीं बेटा, तू ठीक हो जाएगी। हम सब मिलकर लड़ेंगे। कीमोथेरेपी का खर्च बहुत ज्यादा था, हर महीने 1.5-2 लाख रुपए। विनोद जी की सैलरी 50,000 थी। इससे कैसे चलता? हमने अपनी सारी बचत निकाली, गहने गिरवी रखे, रिश्तेदारों से कर्ज लिया। 3 महीने में हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। अब आगे कहां से लाते? संगत जी, 4 महीने तक कीमोथेरेपी चली, लेकिन आकांक्षा की रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने कहा, कैंसर बढ़ता ही जा रहा है, अब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। आकांक्षा की हालत बहुत खराब हो गई। अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। रात को मैं जागती रहती, सोचती कहीं मेरी बेटी आंखें न बंद कर ले।
संगत जी, एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला मुझसे बोली। वो किसी और मरीज की देखभाल में आई थी। बेटी, बहुत परेशान लग रही हो। मैंने सारी कहानी बताई। वो बोली, बेटी, मैंने देखा है तुम रोज आती हो। तेरी बेटी को क्या हुआ है? मैंने आकांक्षा के कैंसर के बारे में बताया। उसकी आंखें भर आई। बेटी, एक बात कहूं, तू मानेगी? हाँ, बताइए। बेटी, डॉक्टरों का इलाज तो चलने दे, लेकिन तू गुरु जी की शरण में जा। वे जिंदगी और मौत के मालिक हैं। संगत जी, मैंने पहली बार गुरु जी के बारे में सुना था। कौन है गुरु जी? बेटी, वे एक महान संत हैं। असंभव को संभव कर देते हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक करते हैं। उस रात मैंने विनोद जी को बताया। विनोद जी ने कहा, रेखा, हमने सब कुछ कर लिया, अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। संगत जी, अगले दिन हमने आकांक्षा को लेकर गुरु जी के दरबार में जाने का फैसला किया। आकांक्षा बहुत कमजोर थी। व्हीलचेयर पर बैठाकर ले जाना पड़ा। गुरुद्वारे पहुंचे तो बहुत भीड़ थी। हजारों लोग गुरु जी के दर्शन के लिए आए थे। हमारी नंबर आने में घंटों लग सकते थे। आकांक्षा को इतनी देर तक इंतजार करने की ताकत नहीं थी। तभी एक सेवादार ने हमारी स्थिति देखी। आप लोग कहां से आए हैं? मैंने बताया कि आकांक्षा को कैंसर है। चलिए, मैं गुरु जी से बात करता हूं। वो हमें आगे ले गया। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी शुक्र करा। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, जब हम गुरु जी के सामने पहुंचे तो मैं उनकी महानता को देखकर अभिभूत हो गई। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी, उनके चेहरे पर इतनी शांति थी। गुरु जी ने आकांक्षा को देखा, फिर मुझसे पूछा, क्या हुआ है इसे? मैंने रोते हुए बताया, गुरु जी, कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं बचने की कोई उम्मीद नहीं। गुरु जी ने आकांक्षा का सिर अपने हाथ से सहलाया। बेटी, डर मत। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मां, तू चिंता मत कर, ये ठीक हो जाएगी, बस तेरा विश्वास चाहिए। गुरुजी, मैं पूरा विश्वास रखूंगी। रोज आना यहां, मैं इसकी देखभाल करूंगा। उस दिन गुरु जी ने प्रसाद दिया। आकांक्षा ने खाया। महीनों बाद उसने कुछ खाया था। अगले दिन से हम रोज गुरु जी के दरबार जाने लगे। गुरु जी हर दिन आकांक्षा को देखते।
उससे बात करते, उसके सिर पर हाथ रखते। बेटी, तू ठीक हो रही है, बस थोड़ा और सब्र कर। एक हफ्ते में ही आकांक्षा में थोड़ा बदलाव दिखा। उसे भूख लगने लगी। 2 हफ्ते में वो व्हीलचेयर छोड़कर पैदल चलने लगी। डॉक्टरों को विश्वास नहीं हो रहा था। संगत जी, 1 महीने बाद हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। मिसेस गुप्ता, ये चमत्कार है। कैंसर सेल्स 90% कम हो गए हैं। कैसे डॉक्टर साहब? मैं नहीं जानता। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से असंभव है। हमने गुरु जी को बताया। वे मुस्कुराए। बेटी को पूरा विश्वास था, इसीलिए ठीक हो गई। 3 महीने में आकांक्षा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गई। डॉक्टर ने कहा, यह मिरेकल है। कैंसर पूरी तरह खत्म हो गया है। आकांक्षा के बाल वापस आ गए, वजन बढ़ गया, फिर से पहले जैसी हो गई। गुरु जी ने कहा, अब ये बिल्कुल ठीक है, कभी बीमार नहीं होगी। संगत जी, गुरु जी ने आकांक्षा को आशीर्वाद दिया। बेटी, तू लंबी जिंदगी जिएगी, पढ़ाई करेगी, डॉक्टर बनेगी। आकांक्षा ने कहा, गुरु जी, मैं डॉक्टर बनकर बीमार बच्चों का इलाज करूंगी। बहुत अच्छी बात, भगवान तेरी मदद करेंगे। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी आप ही जीवन हो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और के जीवन में भी उजाला हो सके। संगत जी, आज 5 साल हो गए। आकांक्षा बिल्कुल स्वस्थ है। वो अब 11वीं क्लास में है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। हर महीने चेकअप करवाते हैं, हमेशा रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर हमेशा कहते हैं, ये आकांक्षा के केस को देखकर मैं भगवान पर विश्वास करने लगा हूं। आज हम समझते हैं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। भगवान के आगे कुछ भी असंभव नहीं। माता पिता का विश्वास बच्चों को ठीक कर सकता है। डॉक्टरी इलाज के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी जरूरी। गुरु जी जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। हर महीने हम गुरु जी के दरबार में जाते हैं। आकांक्षा भी बहुत खुश होकर जाती है। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई गंभीर बीमार है तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आइए, पूरा विश्वास रखिए। शुक्राना गुरु जी का। डॉक्टरी इलाज छोड़े नहीं, लेकिन गुरु जी की कृपा भी लें। हार मत मानिए, चमत्कार होते हैं। बच्चों के लिए माता पिता की प्रार्थना बहुत ताकतवर होती है। जो बीमारी लाइलाज लगती है, गुरु जी उसे भी ठीक कर देते हैं। जो मरने वाला होता है, गुरु जी उसे भी जिंदगी दे देते हैं। दोस्तों, ये थी रेखा गुप्ता की बेटी के कैंसर से स्वस्थ जीवन तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी मेरे बच्चों के रक्षक हैं, ताकि गुरु जी की कृपा आपके परिवार पर भी बरसे। इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जहां कोई गंभीर बीमार है। हो सकता है ये सत्संग किसी की जान बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते थे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तब मैं आ जाता हूं। और जब गुरु जी साथ हों तो हर बीमारी ठीक हो सकती है, हर असंभव संभव हो सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है।
इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका: स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी माँ की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।